जय मसीह की मन्ना आत्मिक आहार में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सही मनोभाव और सही दृष्टिकोण प्रदान कर। हे परमेश्वर, हमें यह सामर्थ्य दे कि हम पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरे विवेक के साथ तेरी सेवा करें। जब संसार जंगल में भटकता हुआ प्रतीत हो, जब ऐसा लगे कि बहुत कम लोग तेरी सेवा कर रहे हैं, तब भी हमें कालेब के समान जीवन जीने की अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कर। हमें तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाने वाला बना और हमें अपनी प्रतिज्ञा की हुई विरासत में प्रवेश करने दे, क्योंकि तूने स्वयं कहा है, पर मेरा दास कालेब, क्योंकि उसमें भिन्न आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है। और अंत में हम यह धन्य वचन सुन सकें, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने प्रभु के आनंद में सम्मिलित हो। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब समस्या आपकी ताकत, आपके साधनों और आपकी उम्मीद से भी बड़ी लगने लगी हो, यहाँ तक कि आपकी आशा से भी बड़ी दिखाई दी हो और आसपास खड़े लोग समस्या को देखकर घबरा रहे हो? चारों ओर डर और निराशा है और नकारात्मक बातें चल रही है। क्या आप भी वही मानेंगे जो आपकी आंखें देख रही हैं? या लोगों के हाँ में हाँ मिलाकर कहेंगे समस्या बहुत ही बड़ा है और इससे निपटना नामुमकिन है? यही वो क्षण है जहां एक सच्चे विश्वासी का पहचान होती है। उसको आगे बढ़ाने वाली चीज उसकी ताकत नहीं होती, बल्कि उसकी विश्वास की आत्मा होती है। एक ऐसा मन जो हालात देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करके चलता है। इसी बात को पौलुस कहते हैं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। और उस सच्चे विश्वासी को ऐसा हृदय है जो हर परिस्थिति के विरुद्ध भी परमेश्वर पर भरोसा करना चुनता है। जब विश्वासी परमेश्वर को थामे रहता है, तब परमेश्वर उसे कठिनाइयों से ऊपर उठाता है। इसलिए आज मैं प्रेरित पौलुस की उस शिक्षा को अपनाता हूँ जिसे उसने प्रेरणा से रोमियो 15:4 में लिखा है, क्योंकि जो बातें पहले लिखी गई थी वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई थी, ताकि हम पवित्र शास्त्र से मिलने वाले धैर्य और सांत्वना के द्वारा आशा रखें। बाइबल में जिन महान पुरुषों और स्त्रियों को हम देखते हैं, वे भी हमारे ही समान थे। अक्सर हम उन्हें अलग दृष्टि से देखते हैं, मानो वे हमसे भिन्न हो, जबकि वे उसी अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते थे जिसकी हम आज करते हैं। उन्हें भी वही पहचान मिली, वही मार्गदर्शन मिला और वही सामर्थ्य दी गई जो हमें आज दी जाती है। फिर प्रश्न ये उठता है, हम उनके समान साहसी और निर्भीक क्यों नहीं हो पाते? कारण यह है कि उन्होंने उस महान परमेश्वर को देखा और उस पर विश्वास किया जो उनके पक्ष में थे। उन्होंने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरे विवेक के साथ प्रभु से प्रेम किया और उसकी आराधना की। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी ही तरह कठिन परिस्थिति देखी और उसका सामना किया। वीडियो का शीर्षक है एक अलग ही आत्मा कालेब में। गिनती 14:24। परमेश्वर ने मूसा से कहा, कानान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं,
उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष हो। मूसा ने उनसे कहा, जाकर देख वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं। उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर में गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। लोगों में डर समाने लगा। लेकिन कालेब आगे आकर कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। लेकिन बाकी लोगों ने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हम उनके सामने टिड्ढे के समान दिखाई दे रहे थे। सब भेदियों ने समस्या का पहाड़ को देखा और वे डर गए। बड़े बड़े लोगों को देखा, कठिनाइयों को देखा और हार मान ली। लेकिन कालेब उनमें से बिल्कुल अलग था। उसने समस्या को नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा। वह जानता था कि परमेश्वर उसके आगे चल रहा है। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। वह फिर से मिस्र देश लौटना नहीं चाहता था, इसलिए वो जीवन की ओर देखता है। जब खिलाड़ी दौड़ की पटरी में दौड़ते हैं, वे पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अगर वे पीछे मुड़कर देखते हुए दौड़ेंगे तो वो कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे दूसरों से टकरा सकते हैं और गिर सकते हैं। यही बात हुई इजरायलियों के साथ। जब डर का सामना करना पड़ा तो वे आगे नहीं, परमेश्वर को नहीं, बल्कि मिस्र की ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, मिस्र देश कितना अच्छा था। और वे उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने अनेकों चमत्कारों के द्वारा उन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाए। परमेश्वर के इन अद्भुत कार्यों को देखने के बावजूद भी उनको परमेश्वर का काम याद नहीं आया। वे बिल्कुल डर गए। लेकिन कालेब ऐसा नहीं था। उसकी आंखें परमेश्वर पर टिकी हुई थी, ना कि समस्या पर। कालेब की ताकत उसकी उम्र या उसकी क्षमता नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की विश्वास की आत्मा थी। वह हालात को नहीं, परमेश्वर को देख रहा था, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। दृढ़ विश्वास और स्पष्टता के साथ उन्होंने घोषणा की, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो वो हमें उस देश में पहुंचा देगा। उस देश के लोगों से मत डरो, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। लेकिन लोगों ने उनकी बात पर विश्वास करने के बजाय उसे ठुकरा दिए। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार किया। और पता है परमेश्वर ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? परमेश्वर ने घोषित किया कि उस पीढ़ी में से यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी प्रतिज्ञात किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर ने कालेब में भिन्न आत्मा देखी थी, अर्थात विश्वास की आत्मा। आज वही भिन्न आत्मा परमेश्वर हर विश्वासी में देखना चाहते हैं। विश्वास आज्ञाकारिता में चलता है और असंभव दिखाई देने वाले परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है।
परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, हमें कृपा देते हैं, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी आज्ञा का हम पालन करें। वो प्रतिज्ञाएं देता है पर हमसे विश्वास चाहता है। विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए द्वार खोलता है, अविश्वास उसे बंद कर देता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तब परमेश्वर हमें देखकर कहेंगे, मेरे दास कालेब के समान तुझ में और ही आत्मा है, और वो हमें प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कराएगा।